व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पे थे एंड उसके एलओडी 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स रीड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ 20,000 ओवर अ 2 year period if the compound interest is calculated at 20% and the simple interest is calculated at 23%। ओके, अब यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, बस रेट का डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% लग रहा है एंड सिंपल इंटरेस्ट में 23% लग रहा है। तो पहले हम एस आई निकालते हैं। एस आई कितना हो गया, पी इंटू आर दैट इज 23 इंटू टी दैट इज 2/100। सो ये कितना हो गया, 23 टाइम्स 4 92। सो 92 एंड 00 9200 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ऑलराइट, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं सक्सेसिव परसेंटेज से निकालूंगा। तो सक्सेसिव परसेंटेज से मैं अमाउंट पहले निकालूंगा और फिर प्रिंसिपल से माइनस कर दूंगा। देखो, एक तो सीधे सीधे आप फॉर्मूले से जा सकते हो, सी आई का आपने फॉर्मूला लगा दिया एंड आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं सक्सेसिव परसेंटेज से जाऊँगा और देखना कैलकुलेशन कैसे ईजी होगी। पहले था 20,000 का प्रिंसिपल, करेक्ट। अब चेंजेस उसमें क्या क्या है, 20% से बढ़ रहा है, तो मतलब पहले साल वो 120/100% का हो गया। देन नेक्स्ट ईयर फिर से 20% से बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय अगेन 120/100। बस दैट्स इट। सो 00 से 00 कैंसिल एंड 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है, इंटू 2 288 एंड 00। सो जो 20,000 का अमाउंट था, प्रिंसिपल था, वो 28,800 हो गया। तो सी आई कितना हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 8,800, है ना। सो इजी तरीके से आ गया ना। अब इनका डिफरेंस देख लो कितना हुआ, 9,200 माइनस 8,800, इसका डिफरेंस आ गया 400 रुपीज़। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 2,205 rupees is repaid after 2 years at compound interest। is repaid after 2 years मतलब यहाँ पर हमें अमाउंट दे रखा है, कितना है, 2205 आफ्टर 2 years। तो टाइम कितना है, 2 years। एट कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई की बात करी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल एंड द रेट। अच्छा, रेट एंड द प्रिंसिपल की बात की गई है, तो मतलब हमें हिट एंड ट्रायल लगाना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए से जाते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ करेंगे। 1500 का अमाउंट हमने मान लिया, ऑप्शन नंबर ए से जा रहे हैं एंड 10% से बढ़ रहा है। सो 110/100 इंटू फिर से 110% से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 years है, जितने साल उतनी बार मल्टीप्लाई। तो ये जो है, ये वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, देखते हैं। सो ये कितना गया, 121 मल्टीप्लाइड बाई 15, 5 5 5 2 10, 5 5 6 1 1 1815। तो ये तो बहुत छोटा है 2205 से, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज़ नॉट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि 1400 में 12% आई डोंट थिंक इतना अमाउंट आएगा। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में से हो सकता है। तो कौन सा पहले ट्राई करोगे, जो ईजी है कैलकुलेट करने के लिए। सो 2000 ईजी लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी से जाता है। सो 2000 का अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5% से बढ़ रहा है। तो पहले साल 105% से बढ़ा, देन नेक्स्ट ईयर भी 105% से बढ़ा, करेक्ट। सो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, ये एक ही जीरो कटेगा। सो 105 इंटू 2, ये हो जाएगा 210 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, 0 कैंसिल हो जाएगा। 105 इंटू 21, 5 इन 5 0 1 इंटू 5 10 1 2 502205। देखो 2205 आ गया आपका आंसर। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी वॉज योर आंसर। जब प्रिंसिपल 2000 होगा एंड रेट 5% होगा और टाइम 2 years होगा, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2205। सो ये प्योर हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। The difference between simple and compound interest on a sum of money at 5% per annum is 25 rupees. What is the sum?
तो यहाँ पे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, मतलब पी हमें दे नहीं रखा, एट 5% पर एनम इज़ 25। सो सम ऑफ मनी हमसे पूछा है, तो मतलब पी हमसे पूछा है, ठीक है, पी इज क्वेश्चन मार्क, रेट दे रखा है हमें 5% पर एनम एंड क्या दे रखा है इस 25। अच्छा, एस आई और सी आई का डिफरेंस दे रखा है हमें 25। ओके, सो व्हाट इज़ द सम, तो पी की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना तो हमें पी दे रखा है ना ही हमें टाइम दे रखा है। अगर हमें टाइम दे रखा होता से 2 ईयर्स या 3 ईयर्स कुछ भी, तो फिर पी की वैल्यू हम निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टाइम भी नहीं दे रखा तो डेटा इनसफिशिएंट है। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी, डेटा इज इनसफिशिएंट। ठीक है, now question number 14. What is the simple interest for 9 years on a sum of 800 rupees if the rate of interest for the first 4 years is 8% per annum and for the last 4 years is 6% per annum? Okay, तो टोटल इंटरेस्ट लग रहा है 9 ईयर्स का, करेक्ट, ऑन अ सम ऑफ 800, 800 रुपये पे लग रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहले फर्स्ट 4 ईयर्स पे लग रहा है एंड देन नेक्स्ट 4 ईयर्स पे लग रहा है, डिफरेंट रेट से। तो फर्स्ट 4 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 800 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 8% का लग रहा है, ये हो गया पहला एस आई, प्लस नेक्स्ट 4 ईयर्स का कितना लग रहा है 800 मल्टीप्लाइड बाय 4 साल के लिए मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% डिवाइडेड बाय 100, ये अगले 4 साल के लिए लग रहा है। एंड टोटल कितने थे, टोटल 9 ईयर्स थे, तो 4 + 4 ये तो 8 साल ही हुआ, बाकी 1 साल कौन सा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी। सो द ऑप्शन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें 8 साल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंड 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा है, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन इट, कैन नॉट बी डिटरमाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. Find the difference between simple and the compound interest at 5% per annum for 2 years on a principal of 2000. अब हमें डिफरेंस निकालना है किसका, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, प्रिंसिपल भी दे रखा है 2000। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो देखो ऐसा ही कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इज 2000 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज 5% इंटू फॉर 2 ईयर्स अपॉन 100। सो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 5 4 20 एंड 0, तो 200 रुपये हो गया आपका एस आई, एंड सी आई कितना हो गया, सी आई मैं डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, मैं सक्सेसिव परसेंटेज से पहले अमाउंट निकालूंगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा अगर हम सी आई की बात करें, सो 2000 का प्रिंसिपल था मल्टीप्लाइड बाय 5% से बढ़ रहा है, सो 105% हो गया, है ना। अभी 2 साल तक हो रहा है तो फिर से 105/100, सो 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स 21, सो 105 मल्टीप्लाइड बाई 21 कर लेते हैं, 5 1 5, 0 1 0, 5 2 10, 1 2 1 2, सो 5022, सो 2205 आपका आ रहा है अमाउंट एंड 2000 था प्रिंसिपल, तो डिफरेंस कितना हो गया 205 रुपये का, जो कि है आपका सी आई। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, क्योंकि हमें एस आई और सी आई का ही डिफरेंस पूछा था, वो है 5 रुपये, 5 रुपीज़ इज़ योर आंसर। अब इसका एक और तरीका है सी आई निकालने का, जो कि इससे भी ज़्यादा ईजी है, जिसे कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा था, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल पे नहीं लगता, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ के निकलता है। तो इफेक्टिव परसेंटेज जो होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या परसेंटेज जो भी आप बोल लो, उसका फॉर्मूला होता है a + b + AB/100। एंड ये जो फॉर्मूला है ये आपको 2 साल का जब दे रखा हो आप तभी अप्लाई कर सकते हो, कर तो वैसे आगे भी सकते हो 3-4 साल में, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो जब भी आपको सी आई कैलकुलेट करना हो एंड 2 ईयर्स का टाइम पीरियड दे रखा हो, सो गो फॉर इफेक्टिव परसेंटेज। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ पर ए है पहले साल लगने वाला इंटरेस्ट एंड बी है दूसरे साल लगने वाला इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट दोनों में सेम ही लग रहा है ना, 5% लग रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों में 5 वैल्यू ऐड कर देंगे, तो 5 + 5 + 5 × 5 इज 25/100। सो हमारा परसेंटेज जो होगा सी आई का वो ये होगा,
सो 5 + 5 + ये 0.25 हो जाएगा, तो आ गया 10.25%। सो अब इस वैल्यू से क्या होगा, ये CI की परसेंटेज वैल्यू है। अब आप डायरेक्ट ये परसेंटेज 2000 पे अप्लाई कर दोगे तो आपको CI मिल जाएगा। देखो 10.25% ऑफ 2000, इसे सॉल्व कर लोगे आपको CI आपका मिल जाएगा। सो ये कितना हो गया, 1025 इंटू 2, 2050, एंड डबल के बाद डेसिमल है तो 205 इज योर CI। तो ये और भी इजी था, है ना। सो या तो आप इफेक्टिव परसेंटेज से जा सकते हो, या फिर सक्सेसफुल परसेंटेज से जा सकते हो, या फॉर्मूला से जा सकते हो। तो आपके पास 3 मेथड है, जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे एंड जिससे भी इजी हो कैलकुलेट करना, गो विद दैट मेथड। ओके, सो डिफरेंस आपका आ गया था 5 रुपीज़, एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। सो दीज वर द सोल्यूशंस फ्रॉम 11 to 15। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So thank you so much for watching.